हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको वीकली एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करोगे तो सबसे पहला चीज़ कि इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहेगा एंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एंड वीकली एनालिसिस करने से होता क्या है कि नॉइज़ अननेसेसरली वाला हट जाता है। एंड दूसरा चीज़ कि मेजर ओवरव्यू जानने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसीलिए चलिए 3 स्टॉक्स का डायरेक्टली हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। हालांकि प्रीवियस वीक आईटी कंपनीज के लिए बहुत बेकार रहा है और उसका शिकार इन्फोसिस भी हुआ है। और इन्फोसिस के स्टॉक देखोगे तो करेंटली 15.7 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड पूरे वीक का अगर डाउनफॉल को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 से 8% तक का करेक्शन इन्फोसिस के स्टॉक में हम लोगों ने विटनेस करा है। ध्यान रखिए, इस पर्टिकुलर कंपनी का इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगर आप कहोगे तो स्लो एंड स्टेडी तरीके से अल्टीमेटली कंपनी में लगाया हुआ पैसा ग्रो ही करेगा। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर लो या फिर पिछले 8 साल के रिकॉर्ड को चेक कर लो। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे पी रेशियो एक टाइम पे क्लोज टू 40 के आसपास चला गया था, अभी ऑलमोस्ट 22 के आसपास चल रहा है। तो पी रेशियो में ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन हो गया। एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये अभी परफेक्ट अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इंक्लूड हो गया, ठीक है। ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए इस स्टॉक को हम लोग अपने लिस्ट में बेशक ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो स्टॉक लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मगर फिर भी मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक के शेयर होल्डिंग पे नज़र डालो, 15.6% से घट के 13% हो गया। एंड वहीं अगर आप डीआईएस के होल्डिंग पे नज़र डालोगे तो 33.5% से बढ़ के 41% हो गया है। इस जनरली होता क्या है कि जब वैल्यूएशन किसी कंपनी के स्टॉक का सस्ता होता है ना, तब जाके डीआईएस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो लोग थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। एंड वही सेम चीज़ हम लोगों ने वैल्यूएशन के चार्ट में भी देखा एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिख रहा है कि किस तरीके से डीआईएस अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में आंख बंद करके बाइंग कर ले, ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट मेट्रिक है शेयर होल्डिंग किसी स्टॉक का अगर एनालिसिस कर रहे हो तो। मगर सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग देख के किसी स्टॉक में बाइंग हमें नहीं करना है। अब चलिए टेक्निकली इस स्टॉक के ओवरव्यू को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो लेवल आप देख रहे हो ये है स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल। एंड ये जो आप देख रहे हो ये है स्टॉक का सपोर्ट लेवल। अभी स्टॉक पहली बात किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए सीक्वेंस वाइज आपको एनालिसिस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग आगे फिर डिसीजन ले पाएंगे। अप ट्रेंड में बाइंग एंड सेलिंग का स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, डाउन ट्रेंड में बाइंग सेलिंग का स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, एंड साइडवेज में भी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है। अभी ये स्टॉक ना तो अप ट्रेंड में है ना तो डाउन ट्रेंड में है, ये पर्टिकुलर साइडवेज मोमेंटम पेश कर रहा है। 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों के सामने हैं एंड इन दोनों लेवल्स के बीच में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट से रेजिस्टेंस जा रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट आ जा रहा है। अब इसमें जनरली शॉर्ट टर्म प्लेयर्स किस तरीके से प्ले करते हैं, वो लोग सपोर्ट पे स्टॉक को बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे जाता है तो वो लोग स्टॉक को सेल करना प्रेफर करते हैं। मगर एग्जैक्टली बायर का अगर आप लेवल देखोगे, यानी कौन परफेक्ट बाइंग वाला लेवल है, तो वो स्टॉक का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ही रहेगा। मगर ध्यान रखिए कि इस सपोर्ट पे भी हम लोग बुलिश बिहेवियर देखने के बाद ही बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मेजर सपोर्ट है तो हम लोग आंख बंद करके स्टॉक को खरीद लेंगे, क्योंकि मेजर सपोर्ट्स भी टूटते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि इस सपोर्ट से श्योर शॉर्ट स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए अभी के टाइम पे इन्फोसिस का ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है। मैं यहाँ पे बुलिश बिहेवियर का इंतजार करूँगा, उसके बाद अपना फर्दर डिसीजन लूँगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इन्फोसिस स्टॉक के रिगार्डिंग। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। एंड दोस्तों,
अभी इस इंडस्ट्री का हाल अच्छा नहीं चल रहा है। आप रिलैक्सो के कंपनी के रिजल्ट्स को देखो, लगातार प्रॉफिट नीचे गिरते चले जा रहे हैं, मगर उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कैंपस एक्टिववेयर में दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप इनके अर्निंग के चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर कट दिख जाएगा कि इनका भी प्रॉफिट ड्रॉप किया था, मगर दोबारा से ये रिकवर करना स्टार्ट कर गया। पिछले 5 साल का ये चार्ट आपके सामने अवेलेबल है, मगर 5 साल पहले स्टॉक की तो लिस्टिंग हुई नहीं थी, तो 2022 से डेटा आपके सामने है। आप देखोगे तो अभी अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड हाईज पे चल रहा है। इनफैक्ट अभी जो ये दिसंबर क्वार्टर आया है ना, दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने डिसेंट रिजल्ट्स पेश करे हैं। इनका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 46 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ रुपीस हो गया, जो कि काबिले तारीफ है। जहाँ पे इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा हो, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छा रिजल्ट पब्लिश करे तो ऑब्वियसली उसको तारीफ तो करना पड़ेगा। वैल्यूएशन का चार्ट भी देखोगे तो ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड ये हो गया है। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आने लग गए हैं एंड यहाँ पे वैल्यूएशन भी सस्ता हो गया है। अब टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब से स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुआ है, तब से जाके फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट बार इस तरीके का सिग्निफिकेंट बाइंग हुआ है। तो यहाँ पे जब इतना बाइंग हुआ तो मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया कि चलो भाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। इतना तो मैं श्योर था कि ये इसी तरीके से अपने ऑल टाइम हाई को तो टच करने वाला नहीं है। फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ है, तो जब बाइंग हुआ तब मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन के आसपास आते ही दोबारा से स्टॉक में बाइंग हो गया। आप देख रहे हो ना कहीं ये सेकंड बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरा चीज़ कि यहाँ पे अब ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, एक बन रहा है यहाँ पे एक जोन, ये एक चैनल बन गया है। इस चैनल को जैसे ही ये ओवरकम करेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये जाएगा इस रेजिस्टेंस पे, एंड इस रेजिस्टेंस को फर्दर ये ब्रेक करेगा, तब तो और एनालिसिस करने की ही ज़रूरत नहीं है। स्टॉक का ट्रेंड फिर कंप्लीटली चेंज हो चुका रहेगा उस टाइम, फिर स्टॉक का ट्रेंड बन जाएगा बुलिश। तो इसीलिए अब देखना है कि इस चैनल को ये कब ब्रेकआउट करता है, एंड दूसरा चीज़ ब्रेकआउट के बाद ये इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे किस तरीके का बिहेवियर पेश करता है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉक में अब जाके फाइनली ये स्ट्रेंथ के साथ बाइंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत होप तो यहाँ पे ये जगा रहा है इन्वेस्टर्स के बीच में। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में मज़गांव डॉक। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़बरदस्त है, रिजल्ट्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मगर बजट में कुछ खास अनाउंसमेंट हुआ नहीं। एंड दूसरा चीज़ कि स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो चुका था। अभी आप देखिए रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फिर भी स्टॉक का जो वैल्यूएशन का चार्ट है वो इन लाइन है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी की अर्निंग्स है ना, उस हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुका है, जिसके चलते फर्दर मैं और स्ट्रेंथ के साथ अप मूव एक्सपेक्ट नहीं करके चल पा रहा हूँ। एंड इसके चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्लोली एंड स्टेडीली धीरे धीरे नीचे ही गिर रहा है। फ़र्क ये है ना कि ये धीरे धीरे गिर रहा है तो लोगों को उतना पता नहीं चल रहा है, मगर इसके परसेंटेज को अगर मेजर करोगे तब आपको पता चलेगा कि अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40% डाउन हो चुका है। ठीक है, तो अभी मेजर सपोर्ट कौन सा है ये अब देखते हैं कि इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा समय बिता के ऊपर जाता है या फिर इसका भी धीरे धीरे करके ब्रेकडाउन दे देता है। अभी के लिए तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इस स्टॉक में मैं जल्दबाजी अभी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन सारे स्टॉक्स को लेके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।